नताशा और मिशेल कुछ दिनों के लिए दूसरे देश घूमने जा रही थीं। दोनों पक्की सहेलियां थीं और दोनों ही बला की खूबसूरत थीं। मिशेल के लिए प्यार बेहद खूबसूरत एहसास था, जबकि नताशा के लिए आकर्षण और प्यास मिटाना ही प्यार था। जल्दी ही ये दोनों मिशेल की एक रिश्तेदार जूलिया के घर पहुंच गईं। जूलिया के पति का नाम विलियम था। वो दोनों अपने घर में इनका स्वागत करते हैं। इन दोनों को घुमाने की जिम्मेदारी जूलिया और विलियम की थी। जूलिया के पूछने पर मिशेल बताती है कि मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है और मेरे मंगेतर का नाम नॉर्मन है, लेकिन नताशा का कोई लवर नहीं है। जब ये बात जूलिया ने सुनी तो वो उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से करवाती है, मगर नताशा इस लड़के में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती। इसके बाद शाम को दोनों लड़कियां आर्ट गैलरी में आती हैं। ये आर्ट गैलरी जूलिया की थी और आज यहाँ बहुत सारे पेंटर्स आए हुए थे। इसी दौरान नताशा की नजर एक पेंटर पर पड़ती है। उसके पूछने पर जूलिया बताती है कि इसका नाम ज़ेरोन है। कुछ ही समय पहले इसका तलाक हुआ है। सुना है कि इसकी बीवी ने इसे मारने की कोशिश की थी और इनके झगड़े के बारे में पूरा शहर जानता है। जूलिया की बातें सुनकर नताशा ज़ेरोन की तरफ आकर्षित होने लगी। रात को दोनों सहेलियां खाना खाने एक होटल में आई हुई थीं। ज़ेरोन भी इसी होटल में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। नताशा की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाती और ये चीज ज़ेरोन ने भी नोटिस कर ली। वो उन दोनों के पास आता है और नताशा से बात करने लगता है। नताशा तो उससे बात कर काफी खुश थी, जबकि मिशेल उसे भगाना चाहती थी। बातों बातों में ज़ेरोन कहता है कि मैं वीकेंड मनाने दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को शहर भी घुमाऊंगा और अलग अलग तरह का खाना भी खिलाऊंगा। उसके बाद अगर तुम दोनों चाहो तो हम तीनों एक दूसरे का पानी भी निकाल सकते हैं। मिशेल को उसकी बात पसंद नहीं आती, लेकिन नताशा उसके साथ जाने को मान जाती है। मिशेल नताशा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। अब थक हार कर वो भी उनके साथ चल पड़ती है। जल्दी ही ये तीनों दूसरे शहर पहुँच गए। पहले ये तीनों होटल में कमरे बुक करते हैं और फिर शहर में घूमने लगते हैं। ज़ेरोन दोनों लड़कियों को कई जगह लेकर जाता है और नताशा हर जगह तस्वीरें खींचती है, क्योंकि उसे तस्वीरें लेने का बेहद शौक था। घूमने के बाद तीनों होटल में वापस आ गए। ज़ेरोन सीधा सीधा पूछता है कि तुम दोनों में से कौन मेरे साथ सोना चाहेगी। मिशेल की जिंदगी में तो नॉर्मन था, इसलिए वो मना कर देती है, लेकिन नताशा उसके साथ जाने के लिए मान गई। दोनों जल्दी ही ज़ेरोन के कमरे में आते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद दोनों जैसे ही करीब आने लगे तो नताशा की तबीयत खराब हो गई। ज़ेरोन ने डॉक्टर और मिशेल दोनों को बुला लिया था। असल में नताशा को एक बीमारी थी और दारू पीने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। नताशा 2 दिनों के लिए बेड रेस्ट पर थी, जिस कारण मिशेल अकेली ही ज़ेरोन के साथ घूमने का फैसला करती है। शहर घुमाने के साथ साथ ज़ेरोन उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। ज़ेरोन की तरह उसके पिता भी प्यार के बारे में ही बातें कर रहे थे और ये चीज मिशेल को काफी अच्छी लगती है। रात को ये दोनों जब खाना खा रहे थे तो मिशेल को उसके मंगेतर नॉर्मन का फोन आता है। मिशेल जिस तरह उससे बात कर रही थी उससे ज़ेरोन समझ गया था कि मिशेल नॉर्मन से ज्यादा प्यार नहीं करती। खाना खाने के बाद दोनों टहलने लगे। मिशेल के पूछने पर ज़ेरोन उसे अपनी बीवी सोफिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी हम दोनों अलग हो गए। इसके बाद वो मिशेल की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मिशेल उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और उसके करीब आते ही ज़ेरोन उसे चूम लेता है। वीकेंड खत्म होने के बाद दोनों लड़कियां वापस जूलिया के घर आ गई। मिशेल अपने काम में बिजी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नताशा मिशेल को बताती है कि उसे ज़ेरोन का फोन आया है और उसने मुझे खाने पर बुलाया है। मिशेल नताशा के लिए खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उदास भी थी, क्योंकि उस रात के बाद से ज़ेरोन उसे भूल ही गया था। जल्दी ही नताशा ज़ेरोन के घर आ गई। यहाँ हर तरफ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स थी। ज़ेरोन पहले उसे अपना घर दिखाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। नताशा अब ज़ेरोन के साथ ही रहने लगी थी। दोनों पूरा दिन घूमते फिरते और मौका मिलने पर धमाके भी करते। ज़ेरोन नताशा को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिनसे मिलकर नताशा को बेहद अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन जब ज़ेरोन शहर में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात मिशेल से हो गई। मिशेल कहती है कि लगता है तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगा था, इसलिए तुमने मुझसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। ज़ेरोन उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ बेहद मजा आया था, लेकिन तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे दूर होकर नताशा के करीब आ गया। कुछ ही दिनों बाद मिशेल का मंगेतर नॉर्मन भी इनके पास आ गया, क्योंकि दोनों यही शादी करने वाले थे। नताशा नॉर्मन की मुलाकात ज़ेरोन से करवाना चाहती थी, इसीलिए ये चारों बाहर खाना खाने आ गए। इस बीच ज़ेरोन टेबल के नीचे से अपने पैरों से नताशा के पैर सहलाने लगा, लेकिन वो गलती से मिशेल को छू लेता है। ज़ेरोन की हरकत देख मिशेल को लगा कि वो उसके करीब आना चाहता है और यही सोचकर उसे गुस्सा आने लगा। मौका मिलते ही वो उसे समझाने लगी कि हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। ज़ेरोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। मिशेल जब उसे टेबल वाली बात बताती है तो ज़ेरोन माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तो नताशा के साथ मस्ती करना चाहता था। देखते ही देखते नॉर्मन और मिशेल की शादी हो गई। शादी में ज़ेरोन आ नहीं पाया था, लेकिन उसने उनके लिए तोहफा जरूर भेजा था। एक रात जब नताशा और ज़ेरोन
आराम से सो रहे थे तो जरॉन को एक फोन आता है। उसे बताया गया कि उसकी बीवी सोफिया ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। जरॉन जल्दी जल्दी अस्पताल जाता है और सोफिया को अपने घर ले आता है। नताशा को जरॉन का ये फैसला अच्छा नहीं लगता, मगर जरॉन के समझाने पर वो सोफिया को रखने के लिए मान गई। जरॉन सोफिया को समझाने लगा कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सोफिया उससे झगड़ने लगी क्योंकि उसे नताशा पसंद नहीं आई थी। अगली सुबह तीनों घर के बाहर बैठे नाश्ता कर रहे थे। सोफिया बात बात पर नताशा का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन नताशा उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद एक तरफ सोफिया पेंटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ जरॉन। नताशा चाहती थी कि जरॉन उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन घर में सोफिया के होने के कारण वो उसे मना कर देता है। इसके बाद वो तीनों पिकनिक मनाने बाहर आते हैं। अचानक जरॉन की पीठ में दर्द होने लगा और तब सोफिया उसे मसाज देने लगी। सोफिया हर काम में माहिर थी और उसे देख नताशा खुद को छोटा महसूस करने लगी, मगर जरॉन उसे समझाता है कि तुम फोटोग्राफी बहुत अच्छी करती हो, इसलिए तुम्हें उसी में आगे बढ़ना चाहिए। जब सोफिया नताशा की खींची हुई तस्वीरें देखती है तो वो भी उसकी तारीफ करती है। वो भी उसे इसी लाइन को चुनने की सलाह देती है। धीरे धीरे दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आने लगी। सोफिया नताशा की बेहतर से बेहतर तस्वीरें खींचने में मदद करने लगी। पहले नताशा जरॉन के साथ घूमती थी, लेकिन अब वो पूरा दिन सोफिया के साथ बिताने लगी थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आने के साथ साथ एक दूसरे को समझने भी लगी थी। नताशा के कारण सोफिया और जरॉन फिर से करीब आने लगे थे और नताशा को इससे कोई एतराज नहीं था। रात को जब नताशा अपनी तस्वीरें देख रही थी, तब सोफिया उसके पास आती है। देखते ही देखते दोनों इतनी करीब आ जाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। नताशा इस बारे में मिशेल और नॉर्मन को भी बताती है। वो बताती है कि जरॉन की बीवी सोफिया भी हमारे साथ रहने लगी है और हम तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वो उन्हें बताती है कि जितना मजा मुझे सोफिया के साथ आता है, उतना मजा मुझे किसी के साथ नहीं आया। नताशा की बातें सुनकर दोनों बेहद हैरान होते हैं, लेकिन उसे खुश देखकर वो दोनों चुप रहते हैं। नताशा जरॉन और सोफिया के साथ खूब मौज मस्ती कर रही थी। तीनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे और ऐसे ही एक दिन नताशा जरॉन को बताती है कि अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सोफिया गुस्सा करने लगी, लेकिन जरॉन के समझाने पर वो शांत हो जाती है। नताशा के जाने के बाद जरॉन और सोफिया में पहले की तरह झगड़े होने लगे और नताशा की तरह सोफिया भी उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद जूलिया के घर एक पार्टी थी जिसमें जरॉन भी आया हुआ था। मिशेल जब उससे बात करती है तो वो उसे बताता है कि नताशा के बाद सोफिया भी मुझे छोड़ गई। जरॉन को मिशेल के साथ बिताए पल आज भी याद थे। वो बस एक बार उसके साथ फिर से मजे करना चाहता था, मगर मिशेल नॉर्मन को धोखा नहीं देना चाहती थी। जरॉन मिशेल को मनाने की कोशिश जारी रखता है और एक दिन वो मान जाती है। मिशेल जब उसके घर आती है तो जरॉन उसे गर्म करने लगा। दोनों शुरू होने ही वाले थे कि तभी सोफिया गन लेकर वहाँ आ गई। जरॉन को मिशेल के साथ देखकर वो गोलियां चलाने लगी और जरॉन उसे रोकने लगा। जरॉन उससे गन छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में मिशेल के हाथ पर गोली लग गई। जख्मी मिशेल गुस्से में जरॉन को बुरा भला कहने लगी। वो कहती है कि साले तुम दोनों पागल हो और साले तेरी तरह तेरी बीवी भी पूरी पागल है। अच्छा हुआ मेरी दोस्त ने समय रहते ही तुम्हें छोड़ दिया, वरना ये पागल औरत उसका भी यही हाल करती। इतना कहकर वो अपने घर आ गई। नॉर्मन के पूछने पर वो उससे कोई बहाना बना देती है। नॉर्मन को अपनी फिक्र करते देख मिशेल समझ गई कि वो ही उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद वो नताशा को पूरी बात बताती है। कहानी के आखिर में मिशेल और नॉर्मन नताशा को साथ लेकर वापस अपने देश लौट गए और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।